गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पीकेवाई एजुकेशनल सेंटर में स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम सबसे पहले धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं। तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। माना धनात्मक विषम पूर्णांक माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यह विषम पूर्णांक देखिए 6q+1, 6q+3, 6q+5 और यहाँ क्या है बी क्यू। तो यहाँ q के साथ देखिए क्या है, यहाँ पे q के साथ 6 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b बराबर प्राप्त होगा। b इक्वल टू हो जाएगा 6। अब ये b का मान हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस आर। आर क्या है, आर शेषफल है और शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है। तो और शेषफल 0 भी हो सकता है और भाजक से कम होगा। तो आर बराबर क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 के बाद 6 हो जाएगा, 6 से बराबर हो जाएगा, इसलिए 6 से कम होगा तो हम 5 का खेलेंगे। तो इसे सांकेतिक भाषा में लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा आर और 6 से छोटा होगा। अब यहां लिखेंगे आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। आर का मान क्या प्राप्त हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 मान प्राप्त हुए हैं। अब हम क्रम से आर का मान हम यहां पे रखेंगे। तो आर बराबर 0 रखने पर आर बराबर 0 तो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर 6q प्लस 0। तो ए बराबर होगा 6q, ए बराबर 6q। अब आर बराबर 1 रखते हैं। आर बराबर 1, जब आर बराबर 1 रखते हैं तो प्राप्त होगा ए बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। आर बराबर 2,
जब यहां पर हम r बराबर 2 रखते हैं तो प्राप्त होता है a बराबर 6q प्लस 2, r बराबर 3 तो a बराबर होगा 6q प्लस 3। तुम्हारा क्या मान प्राप्त हुआ है? a बराबर 6q प्लस 3। फिर उसके बाद में मान रखते हैं r बराबर 4 तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। r बराबर 5, r बराबर 5 रखने पर जब हम इसका वैल्यू r बराबर 5 रखते हैं तो हमें ये मान प्राप्त होता है a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब हमें ये 5 मान प्राप्त हुए हैं। a बराबर 6q, a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5। अब इसमें हम चेक करते हैं कि धनात्मक कौन सा सम पूर्णांक है और कौन सा विषम है। तो a बराबर 6q, इसको हम 2 से विभाजित करते हैं तो ये कट जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने q बराबर 1 रखा तो ये क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त हो जाएगा 6 और 6 को 2 से भाग देते हैं तो कट जाएगा, इसलिए a बराबर 6q क्या हो जाएगा? सम। एक सम लिख लेते हैं और दूसरा विषम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा सम और ये हो जाएगा विषम। तो ये प्राप्त हुआ है 6q। 6q क्या है? सम। अब यहां पे q बराबर 1 रखिए तो क्या हो जाता है? ये प्राप्त हो जाएगा 6 और प्लस 1 7 आ जाता है। मान लीजिए 2 रखते हैं तो 2 छंग 12 1 13। अगर हम संख्याएं रखते जाते हैं, कोई भी संख्या रखते हैं 1 2 3 4 5, कोई भी संख्या अगर रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? विषम संख्या प्राप्त होती है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये 6q प्लस 1 क्या है? विषम। 6q प्लस 1 विषम। अब इसको देखिए, यहां मान लीजिए हमने 1 रखा तो 6 गुणे 1 बराबर 6 हो जाएगा, 6 धन 2 बराबर 8 हो जाएगा। 8 को 2 से भाग देते हैं, कट जाएगा, तो ये क्या होगा? सम संख्या होगी। तो 6q प्लस 2 सम। अब हम यहाँ पे q बराबर 1 तो हो जाएगा 6 और ये 3 9 हो जाएगा। अब ये q बराबर 2 रखते हैं तो 2 छंग 12 और 3 15, ये क्या हो जाएगा? अगर इन संख्याओं को हम 2 से भाग देते तो ये करता नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या हो जाएगी विषम। 6q प्लस 3। अब यहां पे 1 रखते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। 10 को 2 से अगर हम विभाजित करते हैं तो हमारा ये 10 2 से कट जाएगा। मान लीजिए 3 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 6 18, अब 18 4 22 होगा, 22 2 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सम। 6q प्लस 4 सम। अब ये 6q प्लस 5 इसको चेक करते हैं, ये सम है या विषम। तो यहाँ हमने q बराबर 1 रखा तो 6 गुणी 1 बराबर 6 5 11 11 आ गया, 11 विषम संख्या है। 2 रखा, 2 छंग 12 12 5 17 17 क्या है? विषम संख्या है। 3 छक 18 18 5 23 क्या है? विषम संख्या है। इस प्रकार से हम चाहे जो भी संख्या रखेंगे हमें ये विषम संख्या ही प्राप्त होगा। तो 6q प्लस 5 क्या है? विषम। 6q प्लस 5 कैसा है? विषम। तो हमको यही प्रूव करना था कि ये जो विषम पूर्णांक है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये किस रूप में है? धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। तो ये किस रूप में प्राप्त हुआ है? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है?
प्रश्न नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अगर हमसे पूछ लिया गया किसी भी सवाल में कि अधिकतम संख्या, तो अगर अधिकतम संख्या पूछा जाता है तो उसका हम क्या निकालेंगे, उसका HCF निकालेंगे। अब इसमें हम HCF किस विधि से निकालेंगे, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकालेंगे। तो हल करते हैं, हल तो हम लिख लेते हैं हल। हल के बाद हम क्या करते हैं, हल लिखने के बाद हम अब लिखते हैं इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमीय का जो नियम है, क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। अब हमारा जो HCF ज्ञात करना है 616 है और 32 है, और निकालना किस विधि से, एल्गोरिथम विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो हम इसमें सबसे पहले क्या मान लेते हैं, ए किसे मानेंगे, जो दोनों में बड़ी संख्या होगी। तो ए बराबर मान लेते हैं क्या, 616, और बी बराबर क्या हो जाएगा, 32। अब इसका HCF ज्ञात करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। अब इसमें क्या करिए, 616 को भाग दे दीजिए कितने से, 32 से। 616 को हम भाग देते हैं कितने से, 32 से। अब 32 का पहाड़ा 61 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो हम एक बार ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 32 एकनम 32। अब घटा दीजिए, अगर इसमें से घटाते हैं तो 11 में से 2 गए, कितना आ जाएगा, 9, और ये बचा कितना, 5, और 5 में से 3 गए, कितना बचेगा, 2, और ये 6 उतार लीजिए। अब कितनी बार जाएगा इसमें, अब इसमें 9 बार जाएगा, 3 9 27, और 3 10 30, 29 से ज्यादा हो गया, तो हम क्या करते हैं, 9 बार ले जाते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 दूनी 18 के 8, हासिल कितना आया, 1, और 9 3 27 और 1 28। अब घटा दीजिए, यहां से दाल लगे हुए 16, 16 में से 8 गए 8। अब इसको हम चरण विधि से लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, चरण नंबर 1, ये क्या हो जाएगा, चरण नंबर 1। तो इसमें लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणे 19, 32 गुणे 19, और शेषफल कितना आया है, 8, और उसको क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो 8 किसमें जोड़ देंगे। अब इसको 32 को 19 से गुणा कर दें और 8 जोड़ दें, तो दोनों अगर जोड़ देते हैं तो 616 के बराबर हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से भाग देते हैं। अब दोबारा से हम किसको भाग देते हैं, 32 को। 32 को कितने से भाग देते हैं, 8 से। अब यहां हम 32 को भाग देंगे कितने से, 8 से। कई बार जाएगा, 8 चौक 32, शेषफल आया 0। अब ये हो जाएगा चरण 2, चरण 2 आएगा 32 बराबर 8 गुणे 4 धन 0।
8 को 4 से गुणा करेंगे और शेषफल जितना आया है उतना प्लस कर देंगे। ये हो गया क्या, चरण नंबर 2। और इसका HCF क्या होगा, जिस संख्या से भाग देने में लास्ट में पूरा पूरा कट जाता है, शून्य आ जाता है, जिससे भाग देने पर क्या आएगा, शून्य आ जाएगा शेषफल, तो वही संख्या क्या होगी, HCF। HCF बराबर हो जाएगा कितना, 8। HCF बराबर 8। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो उत्तर आ गया, क्या आया, 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8।